बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज़ देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत सुना, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, देखो ये पॉइंट अच्छी तरह से धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है, ये है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही, पर परमात्मा शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वो राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगदम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। गाया भी जाता है कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वो हमारा बाबा है, ये है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं है। कितने उनके बच्चे हैं? हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन बनाने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वही सतगुरु है, सर्व का सद्गति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताना पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। ध्यान से सुनो, बोलते हैं ना से। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, क्या कहना है उन्हों को? भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। कैसे समझाना है वो भी बाबा सिखा रहे। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। फिर बाबा ने कहा, इनको क्या समझाओ? हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते।
ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने की, ऐसे हम उनको समझा रहे। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उनमें स्नान करने जाते हैं, पावन तो बनते नहीं है। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं और वो रावण मरता भी नहीं है और जलता भी नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ जो एल्बम भी ले जाना, जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर ये ब्राह्मणों का सिजरा है, ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं और परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेने वाला, जन्म मरण के चक्कर में आने वाला, नेक्स्ट टू गॉड, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सतो प्रधान आत्मा से जन्म मरण के चक्कर में आते आते गोरे से सांवरा बनती है ना। उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका सारे गुण अलग हैं। बाबा कहते वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। फिर बाबा पूछते कौन बनावे? बाप बनाते हैं ना। तो हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार सचखंड बसे निराकार। वो है निराकार निरहंकारी, उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब बच्चों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच, वो है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं, वो आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है ना। कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी जो नाम है कि कन्या, वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। बाबा ने कहा उनसे हम योग बल की शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में तो इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते। वहां अकाले मृत्यु भी नहीं होती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया है, ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहकर इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा है। वो जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखाते हैं, बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। ये राजयोग सिखलाने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम बाप से, बाबा ने कहा हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। ऐसा उनको आप समझा रहे हो, ऐसा बाबा कह रहे।
तो बाबा ने कहा अब बाप कहते याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से क्या होगा, तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे। इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हो। पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे और फिर क्या होगा, प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है, जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाती है। ये सबसे बड़ी लॉटरी, ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच में राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट पड़ता है। ये वो जो जैसे जैसे हमारा जो फ्लो होता है ना सुनाने का, तो अगर बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते, हाँ नोट करो, और बाद में जब अपना टॉपिक पूरा हो जाता है फिर जो भी उसमें से आपके प्रश्न है फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, बीच में पूछते हैं ना तो सही में प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नवस देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए कि ठीक से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन तो सुना रहे हैं लेकिन सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो भी ऊपर से जा रहा है कि अंदर जा रहा है, वो सुनाने वाले को पता चल जाता है। यहाँ वहां तो नहीं देखता है। अगर ध्यान से नहीं सुन रहा होगा तो थोड़ा यहाँ देख लेगा, थोड़ा वहां देख लेगा, तो बाबा कहते हैं इससे पता चलता है कि ध्यान नहीं है, इसका कहीं और है। यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कई बार कैसे झूम रहे होते, जितना जितना अच्छे से सुन रहे होते ध्यान से। ये ज्ञान का डांस है। वो स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसी की बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनते हैं। दान सदा पात्र को देना चाहिए। ध्यान से नहीं सुन रहा और हम उसको जबरदस्ती बिठा के जबरदस्ती सुनाना चाहें, वो बात ही नहीं होती। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नवस देखने की भी समझदारी चाहिए। कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो बातों से ही पता चलता है। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कि कहीं बीके जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है। शिव बाबा समझाते तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझाने का है। हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को ही मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। ब्रह्म तो लोक है, ब्रह्मा माना प्रजापिता है, दोनों चीज अलग है ना। ये भी तो जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना हिंदू धर्म कह देते, वैसे वो भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते।
इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उनको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अब बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? वो तो तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है। रोज राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं हैं, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भले तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? परंतु ना वो लेते हैं ना वो देते हैं। वो तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं। फिर कोई मर जाता है तो उनको दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसी ने लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो क्या हूँ, सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ भी नहीं है। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं, है ना। लौकिक से जो भी कुछ मिलता है तो वो तो हम बाबा के यज्ञ में लगा सकते हैं ना। या किसी को भी बाबा के प्रति भावना बिठा के यज्ञ में अगर हम सफल कराते, हमारे पास अपना नहीं है, तो अगर किसी को भावना बिठाई और उसने बाबा के यज्ञ में किया अपना सफल, तो उसका भी बाबा कहते तुम्हें मिलता है पुण्य। तो बाबा ने कहा जैसे यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका, सत्युग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ती उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ये श्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। कितनी बड़ी बात है ये। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। जो हमारी अंदर क्या चल रहा है वो चेहरे से पता चलता है। खुशी है तो भी, गम है तो भी, टेंशन है तो भी, चिंता, भय, क्रोध, जो भी कुछ भी है अंदर,
अंदर जो भी खिचड़ी पक रही है ना कुकर में, वो बाहर सीटी से पता चल जाती है, व्यवहार से, बोल से, चेहरे से, चलन से, मुस्कुराहट से, है ना, चेहरा अलग अलग। तो बाबा कहते वो हमारा चेहरा है ना, ये खुश्क नहीं होना चाहिए लेकिन खुशी वाला होना चाहिए, है ना। तो अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। कई बारी हम ऐसे ही लगे रहते हैं ना, किसी को भाई पूरा मेहनत करो, इसको बहुत सारा सुनाओ, बहुत सारा सुन के वो और ही बोर होगा, वो और ही भागेगा, दूसरी बार हाथ भी नहीं लगेगा। हाँ, वो कहेगा ही तो जबरदस्ती सुनाते करते। इसलिए पहले नब्ज़ देखो और उसके बाद उसका कितना इंटरेस्ट है। नब्ज़ देखना मतलब उनका इंटरेस्ट क्या है, वो ध्यान माना वो सुनना चाहता है या नहीं, पता तो चल जाता है ना उनके उससे। इसलिए फालतू में समय वेस्ट नहीं करना है, पात्र को देख के दान देना है। हर एक की नब्ज़ को देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है, उनका ध्यान कहाँ किस तरफ होता है। और गीत सुना, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।